अस्सलाम वालेकुम। सब्र से मदद। जब खालिस कुछ अल्लाह के लिए छोड़ा जाता है, नियत में खोट नहीं होता, अल्लाह की तरफ से सिला मिलना लाजिम हो जाता है। वो जानता है तुम कितनी कोशिशों के बाद आज यहाँ तक आए हो। वो जानता है तुम उस तक आने के लिए अपनी जान से प्यारी चीज़ भी छोड़ आए हो। वो जानता है तुम उसकी रज़ा पाने के लिए अपनी रज़ा कुर्बान कर आए हो। वो जानता है तुम्हारी मामूली से मामूली कोशिशों को भी यकीन करो कुछ आएगा नहीं जाएगा। तुम्हें बस सब्र से काम लेना है। तुम्हें बहुत ख़ास मकसद के लिए चुना गया है। बस अब छोटी छोटी बातें दिल से लगा कर पर बैठ जाना। सब्र का मतलब ये नहीं आप रो भी नहीं सकते। रोना एक फितरी अमल है। सब्र तो ये है जिस रास्ते पर अब चल पड़े उस पर साबित कदम रहना। हज़ार मुश्किलात आ जाए, सामने समुंदर भी आ जाए, तो बस यकीन रखना, सब्र करना, क्योंकि अल्लाह तो सब जानता है ना। इसके लिए कहा क्या गया, समाज सब्र कभी आएगा नहीं जाएगा। यकीन करो कभी नहीं। यकीन पता है क्या है? आपको लगता है जब उसे अपने दीन पर कदम रखा है, जब से आपको मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पता है फिर भी आपके दिल पे एक अजीब सुकून है, इत्मीनान है। पता है क्यों? क्योंकि आपको इन मुश्किलात से ज़्यादा अल्लाह पर यकीन है। आपको यकीन है इन सब मुश्किलों से बड़ा मेरा अल्लाह है। आपको यकीन है अल्लाह मेरी कोशिशों को जानता है। आपको यकीन है इस रास्ते में लगी मदद आपके साथ है। आपको यकीन है वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। आपको यकीन है वो आपको संभाल लेगा। आपको इस बात का यकीन है ये रास्ता सीधा मेरे अल्लाह तक जाना है, तो रास्तों की दुश्वारियों से क्या घबराना। आपको यकीन है जो उसकी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो 10 कदम दौड़कर आपकी तरफ आता है। आपको यकीन है इस रास्ते पर आप अकेले नहीं हैं, बल्कि दोनों जहानों का मालिक आपके साथ है। ये होता है यकीन। तो जब कभी ईमान का लेवल कम होने लगे, सारी बातों को दिल में लाकर अपने यकीन को मज़ीद बढ़ा लेना। यकीन करो अल्लाह पर। यकीन आपको कभी थकने नहीं देगा। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, यकीन के बिना दुआएं अधूरी हैं। दुआ सब कुछ कर सकती है, जो मांग रहे हैं वो तुम्हारे लिए देने के लिए नामुमकिन हो सकता है, लेकिन जिससे मांग रहे हैं वो उस पूरे निज़ाम हस्ती को चला रहा है।